हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी। आज मैं आपसे मिडिल क्लास के बारे में बात करूंगी। क्या दिखावे में भी बर्बाद हो रहा है मिडिल क्लास? क्योंकि मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास के बारे में ये कहा जाता है कि जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख तक होती है उनको मिडिल क्लास में रखा जाता है, और जिनकी एनुअल इनकम 5-6 लाख है वो 30 लाख 40 लाख एनुअल इनकम के बराबर में अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अनाप शनाप EMI पर चीजें खरीद रहे हैं। ये प्रवृत्ति अब इस समय हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर किसी ऑफिस में बॉस ने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली तो जो वहां के B ग्रेड C ग्रेड के एम्प्लॉय भी हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम बॉस के बराबर 20 लाख की गाड़ी लें, और वो 20 लाख की गाड़ी भले ही वो बहुत बड़ा लोन लेकर, लोगों से उधार लेकर EMI पे लेते हैं, और पता चलता है कि उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा EMI चुकाने में ही चला जाता है। और इसी तरह से मिडिल क्लास में एक और प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उनकी टेंडेंसी कि वो बच्चों को जहां बहुत मोटी मोटी फीस वसूली जाती है उन स्कूलों में भेजते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी मतलब इनकम कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है। वो इसलिए उन महंगे स्कूलों में नहीं भेजते हैं कि जो है बच्चे की वहाँ पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, पढ़ाई का ना सोच के, बल्कि वो उसको एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज करते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है तो हमारा स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा, उसको बड़ी शान से बताते हैं। और पता चलता है कि उस स्कूल की बहुत मोटी फीस भरने में इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है और उनकी कोई बचत नहीं हो पाती है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सही रखने के लिए जरूरी है कि आपकी जितनी एनुअल इनकम है उसका आप 5 साल की एनुअल इनकम के बराबर में मकान बनवाएं। जैसे मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है तो आपको मकान 30 लाख तक का बनवाना चाहिए। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि ऐसी दिखावे की होड़ लगी हुई है कि जो मिडिल क्लास के लोग जो 5 लाख 6 लाख जिनकी एनुअल इनकम है वो भी 70-70 लाख का मकान बनवा रहे हैं, और बड़ा बड़ा लोन लेके EMI पे। जैसे कि मिडिल क्लास में एक डर रहता है कि कहीं हमें कोई जो है गरीब ना समझ ले, या हमारी जो असली आर्थिक स्थिति है वो कोई ना जान ले, इसलिए वो जो है अपने आप को जो है वो उससे ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में वो EMI का बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो एक स्टैंडर्ड है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसके 30% से ज्यादा EMI में नहीं जाना चाहिए, होम लोन की EMI में। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि लोग अपने सैलरी का 60% EMI भर रहे हैं होम लोन की, और सिर्फ एक होड़ में कि अगर किसी ने 1 करोड़ का मकान बनवाया है, ये सोचे बिना कि हो सकता है कि उसकी जो एनुअल इनकम है वो 30 लाख हो 40 लाख हो, ये सोचे बिना वो ये सोचते हैं कि हम उसकी बराबरी करने के लिए वो अपने ऊपर EMI का बहुत बड़ा बोझ लाद कर वो, और कभी कभी तो एक बहुत बड़ा 70-80 लाख का, करोड़ों का मकान बनवाने के लिए लोग अपने गांव की जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अपनी जमीन, अपना घर बेच देते हैं, और सब लगा के वो एक बड़ा घर होड़ में बनवाने के लिए, दिखावे के लिए बनवाने के लिए वो उसमें सारा पैसा झोंक देते हैं और अपने और EMI के बोझ में खुद दब जाते हैं। पहले एक स्टडी आई है कि पहले आज से 30 साल पहले जो भारतीय परिवार था उसमें हर परिवार जो है अपनी इनकम का 57% बचत करते थे, ये था। लेकिन आज ये बचत की प्रवृत्ति मिडिल क्लास फैमिली से तो बिल्कुल गायब हो चुकी है, वो तो वहां तो बचत है ही नहीं। और पहले जो मिडिल क्लास की महिलाएं होती थी वो बहुत कम खर्च में अपना घर किसी तरह से चलाती थी, कम से कम खर्च करके, और उसके बाद वो बचत भी करती थी और अपना घर भी अच्छे से मैनेज करती थी, और एक अच्छी खासी रकम उन परिवारों की बैंकों में होती थी। अब इस समय एक रिपोर्ट निकल के आई, RBI की आई है कि जो है बैंकों में बचत कम होती चली जा रही है। तो उसका कारण यही है, जो मिडिल क्लास ने पैसे बचाना ही बंद कर दिया है और सिर्फ EMI लोन, इन्हीं में वो हर मिडिल क्लास परिवार दबा हुआ है। महिलाएं पहले थोड़ा कम खर्च में समझ बूझ के साथ अपना परिवार चलाती थी, आज वही महिलाएं दिखावे की होड़ में सबसे आगे हैं। स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाना उनके लिए एक फैशन हो गया है, और वो खाना बनाना ही नहीं पसंद करती हैं। और
इस तरह फिजूल खर्ची घरों में देखी जाती है। और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि लोग ईएमआई पे जो है घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रिप करेंगे, सिंगापुर जाएंगे, या देश के अंदर ही बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी क्षमता नहीं है घूमने जाने की, वो ईएमआई पे घूमने जाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं होटल लेने के, तो वो अपनी गाड़ी में ही पूरी रात बिताएंगे, लेकिन वो घूमना सिर्फ इसलिए जाते हैं। उनके घूमने का ये पर्पस नहीं होता कि वो नेचर के कनेक्ट होंगे या कोई नई चीज वहां जाके एक्सप्लोर करें, ये नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां इस दिखावे के लिए जाते हैं कि हम वहां जाकर इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे। इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के वो दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि वो कितने अमीर हैं, कि वो जो है ट्रिप करने गए, वो कहीं घूमने गए हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति देखने जा रही है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को जो है ये समझना होगा कि खर्चा उतना ही करें जितनी उनकी क्षमता हो। आप जो है जिसकी एनुअल इनकम 30 लाख 40 लाख है, जो महीने के 2-2.5 लाख कमा रहा है, उसके बराबर अपनी शान दिखाने के चक्कर में आज मिडिल क्लास ऐसा लोन और ईएमआई के ट्रैप में फंस चुका है कि ये भी हमको सुनने को मिला है कि कई परिवारों ने तो इस लोन के ट्रैप की वजह से पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। तो मिडिल क्लास को ये समझना होगा कि अपनी हैसियत से, अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने से बचें, और ईएमआई के मकड़जाल में फंसकर वो अपनी जमा पूंजी और अपने जो उनके रखे पैसे, अपनी प्रॉपर्टी को ना गंवा दें। इसीलिए कहा जाता है कि नकल भी जो है ना वो अकल से करनी चाहिए। तो अपनी क्षमता को देखते हुए ईएमआई पे आप चीजें लीजिए, लेकिन सिर्फ ईएमआई आपकी इतनी होनी चाहिए वो आपकी इनकम का 30% से ज्यादा ना हो, तभी आप जो है इसके ट्रैप से बच सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आप बताइए आपको कैसा लगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर मुझे बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन, गुड बाय।